नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे तनाव के बारे में। इस वीडियो में पहले हम तनाव की परिभाषा जानेंगे। दूसरे, हम जानेंगे कि तनाव आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। और तीसरे, हम तनाव से निपटने के मददगार तरीकों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो तनाव वास्तव में क्या है? इसे इस तरह कल्पना करें। आपने अभी-अभी रात का खाना खत्म किया है और आपकी माँ आपसे नाराज है क्योंकि आपने अभी तक अपने सभी काम पूरे नहीं किए हैं। जब आप उन्हें पूरा कर लेंगे, तो आपको कल होने वाली विज्ञान की बड़ी परीक्षा के लिए भी पढ़ाई करनी होगी। आपका कुत्ता आप पर भौंक रहा है क्योंकि वह बाहर जाना चाहता है। आपका सबसे अच्छा दोस्त पूरे दिन आपको फोन कर रहा है और वह आपके कॉल का इंतजार कर रहा है। आपका छोटा भाई आपको परेशान कर रहा है क्योंकि आपने उससे वादा किया था कि आप डिनर के बाद उसके साथ वीडियो गेम खेलेंगे और आपको अचानक याद आया कि आपको प्राचीन पिरामिड के बारे में एक पेज का निबंध लिखना है जो कल सुबह सबसे पहले जमा करना है। आपके पास बहुत कुछ चल रहा है और आप नहीं जानते कि आप इसे सब कैसे संभाल पाएंगे। आप तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं। तनाव वह है जब आपके पास एक साथ कई चीजें चल रही हों। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, जीवन में कोई अप्रत्याशित बदलाव हो, कोई बड़ा कार्यक्रम आ रहा हो, या जब आपके साथ कुछ बहुत खतरनाक या डरावना होता है। तनाव कुछ ऐसा है जिसे हर कोई अनुभव करता है। कुछ मात्रा में तनाव महसूस करना सामान्य है। थोड़ा तनाव भी मददगार हो सकता है। यह आपको किसी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रेरित रख सकता है और आपको सतर्क भी कर सकता है ताकि आप खतरनाक स्थितियों से बच सकें। जब आपके तनाव का स्तर बहुत अधिक हो जाए, तो यह समस्या बन सकता है। तनाव कई चीजों से हो सकता है और ये तनाव हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। बच्चों और किशोरों के लिए कुछ सामान्य तनावों में रिश्ते या दोस्ती में समस्याएं, ग्रेड्स, समाचार देखना, बुलिंग, नए घर में जाना, नए भाई या बहन का आना, बहुत लोकप्रिय न होना, माता-पिता का झगड़ना, और भी बहुत कुछ शामिल है। क्या चीजें आपको तनाव देती हैं? अपने तनाव के कारणों को जानना महत्वपूर्ण है ताकि आप उनके होने पर मददगार तरीकों के साथ निपट सकें। तो आप कैसे जानते हैं कि आप तनाव में हैं? तनाव हमें सभी को अलग-अलग प्रभावित करता है। यह हमारे शरीर, मन, भावनाओं और व्यवहारों को बदलता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपको सिरदर्द, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत, कांपना, मिचली आना, मांसपेशियों में तनाव या बहुत कम ऊर्जा महसूस होना जैसे शरीर के लक्षण हो सकते हैं। अगर ये बदलाव बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो वे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको बीमार बना सकते हैं। तनाव आपको अधिक भूलने वाला और अव्यवस्थित बना सकता है और यह आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई कर सकता है जिन्हें आपको पूरा करना है। आप चिंताजनक, दौड़ते विचारों का अनुभव कर सकते हैं और आपका मन केवल आपकी स्थिति के नकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित होगा। आप हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं और बस हार मानने के बारे में सोच सकते हैं। तनाव के साथ आने वाली अन्य भावनाओं में उदासी, गुस्सा, असहायता या चिंता शामिल है। तनाव आपके मूड को बदल सकता है और आपको दूसरों के प्रति अधिक चिड़चिड़ा बना सकता है। जब आप बहुत तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका व्यवहार भी बदलता है। आप जो खाना खाते हैं और जो नींद आपको हर रात मिलती है, उसमें कमी आ सकती है।
आप अपने काम को टालने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बचना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग तनाव में आने पर खतरनाक व्यवहार भी करना शुरू कर देते हैं। तो आइए जानते हैं तनाव को प्रबंधित करने के 6 आसान कदम। आज की तेज-तर्रार दुनिया में तनाव एक आम समस्या बन गई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान कदम अपनाकर हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे। पहला और सबसे आसान कदम है गहरी सांस लेना। जब भी आपको तनाव महसूस हो, अपनी आंखें बंद करें और धीरे-धीरे गहरी सांस लें। ये आपके मन को शांति देगा और आपके दिमाग को स्थिर करेगा। दूसरा कदम समय का प्रबंधन करें। तनाव का एक बड़ा कारण है समय का सही प्रबंधन न कर पाना। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, प्राथमिकताएं तय करें और अपने कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। इससे आपका काम सरल और प्रभावी हो जाएगा। तीसरा कदम नियमित व्यायाम। व्यायाम तनाव को कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नियमित योग, टहलना या हल्का व्यायाम आपके शरीर को सक्रिय रखता है और मन को शांति देता है। चौथा कदम सकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच तनाव को बढ़ा सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, अपने आप से अच्छी बातें कहें और खुद पर विश्वास रखें। इससे आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। पांचवा कदम नियमित आराम। काम के बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग तरोताजा होगा और आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भी मानसिक थकान को कम करता है। छठा कदम अच्छी नींद लें। नींद की कमी तनाव को बढ़ा सकती है। हर दिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है। एक अच्छी नींद आपके शरीर और दिमाग को तरोताजा करती है और आपको अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। तो ये थे तनाव प्रबंधन के 6 आसान कदम। गहरी सांस लें, समय का प्रबंधन करें, नियमित व्यायाम करें, सकारात्मक सोचें, ब्रेक लें और अच्छी नींद लें। इन्हें अपनाकर आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं और जीवन को अधिक आनंदमय बना सकते हैं।